नारायण। आप सबका दिन मंगलमय आनंदकारी हो। ठाकुर जी की असीम कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बरसती रहे, ऐसे ठाकुर जी के श्री चरणों में आग्रह। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैच फ्लावर के अंदर विवाह के लिए आपको क्या क्या ऑयल आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये जिनकी शादी नहीं होती या जो लगता है कि धोखे से शादी कोई कर लेगा या चीटिंग हो जाएगी, उसमें ये कुछ हर्ब्स हैं बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज का बैच फ्लावर टॉपिक अल्फाबेट एम से। मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि शादी मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। कई बच्चे शादी नहीं होती, इसमें पितृदोष पितृ श्राप भी होता है, कालसर्प योग का प्रभाव भी होता है। अलग अलग पदियों पद्धतियों से अलग अलग मतलब जो उपाय हैं वो किए जाते हैं। और मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको मिलेगा कि क्या उपाय करने से आपकी जल्दी शादी हो सकती है या अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है, तो वो आप करें। और इसमें जो हर्ब्स है उसके लिए पहले, सबसे पहले जो मैं शादी शुरू होने से पहले एक जो अल्फाबेटिकली एम का जो है, इसमें लिखा है मेल डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेशन। ज्यादातर घरों के अंदर आदमी लोग औरतों के ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर में रखते हैं, औरतें भी दब के काम करती हैं या डरी सहमी रहती हैं, तो वो फियर उनके मन में रहता है। तो उसके लिए स्वीट चेस्टनट जो है वो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से, सॉरी, विलो, विलो जो है उसके अंदर काम करता है। विलो क्या करता है, आपके अंदर के डर को खत्म करता है और आदमी की डोमिनेटिंग नेचर को। और ये यहाँ पर मेल डोमिनेशन की बात हो रही है, लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि कई कई परिवारों में फीमेल डोमिनेटिंग नेचर की भी फीमेल्स हैं, तो उनकी डोमिनेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। अब आते हैं हम जो मेन है कि मैरिज। मैरिज के लिए बहुत सारे अलग अलग इन्होंने प्रोसीजर बता रखे हैं। उसके अंदर वाइट स्वीट चेस्टनट जो है वो आप जरूर प्रयोग करें जिनकी शादियां नहीं हो। अगर मैरिज नहीं हो रही है, शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो मात्र स्वीट चेस्टनट का रेगुलर प्रयोग करने से आपके शादी के योग बनेंगे, ऐसा बैच फ्लावर में कहा गया। मैरिज, वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग। इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सुंदर और कड़वी बात लिखी है। कड़वी बात इसलिए कि कुछ लोग होते हैं आजकल, जैसे पंजाब के लोग खास करके, या हिंदुस्तान में बहुत है कि लड़कियों को बाहर जाना है तो ऑनलाइन चैटिंग से वो अपना, पहले तो चैटिंग करना शुरू करती हैं, चैटिंग करती हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हाल बांटना, और हाल बांटने के बाद धीरे धीरे वो शादी वाला स्टेप उठा लेते हैं, और बाद में पता लगता है वो आदमी फ्रॉड निकला। वहां ले जाना नहीं है उसको, यहाँ आता है पैसे ले जाता है या कुछ भी कर लेता है, या कुछ लोग बाहर ले जाते हैं, वहां जाके पासपोर्ट और दबा लेते हैं, उसको एज ए कैप्चर्ड कर लेते हैं कि भाई एज ए मेट वो काम करे, एज ए कीप वो काम करे। तो वो उस चीज के लिए भी बहुत सुंदर इन्होंने बताया कि स्वीट चेस्टनट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल काम करता है। एक स्टोरी इन्होंने बताई कि यूके के अंदर ही एक परिवार था जिसमें एक लड़की इंडिया की, वो वहां पे शादी करने के उसमें थी, दोनों के आपस में ऑनलाइन काफी लंबी चैटिंग चली। और उसके बाद लड़के ने बोला मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं अभी अपने घर वालों को नहीं बता सकता, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करेंगे। लड़की की मदर बोली कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हमें, वो एग्री नहीं करते। तो बेसिकली कास्ट डिफरेंस था दोनों का। तो लड़के ने तो बोल दिया कि मैं इंडिया आ जाता हूँ, फैमिली वाले नहीं आ पाएंगे, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर उसके बाद घर में बता दें। लड़की तैयार हो गई। लड़की, देखो भोलापन जो होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ये तो वाइस वर्सा है, लेकिन हाँ, जो 90% रेशो जो है वो महिला मातृ शक्ति के अंदर ज्यादा ऐसी है। तो इमोशनली वो बहुत जल्दी आ जाती है इमोशंस में।
अब वो उसने एग्री कर दिया, लेकिन मदर लड़की की एग्री नहीं। उनको इसके बारे में पता था, इस हर्ब्स के बारे में, इस पद्धति के बारे में उन्होंने किसी से सुना होगा। तो उन्होंने स्वीट चेस्टनट घर के अंदर पानी में भर के रखा, उसको पीना शुरू किया। मतलब पानी पीते थे और एक गिलास भर के रख देते, फिर उसको पीते थे। तो कुछ ही मतलब 2-3 दिन में ही ऐसा कुछ हुआ, उसी नंबर से फोन आता है किसी फीमेल का, उस लड़के के फोन से, क्योंकि मैं इसकी बीवी हूँ और ये कई बार ऐसा कर चुका है, पहले भी ये 3-4 लोगों को फंसा चुका है और मैं तो फंस चुकी हूँ, मेरे को इन्होंने ट्रैप कर रखा है, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है, जो भी एक्सवाइजेड है। तो वो चीजें मतलब आपको फायदा, मतलब क्या हुआ कि आंखें खुल गई, पता लग गया, अवेयरनेस आ गई। तो स्वीट चेस्टनट जो है वो आपको इस चीज का फायदा देता है। अब स्वीट चेस्टनट के साथ साथ उन्होंने बाद में जो है कि जो आपके साथ धोखा ना हो और सही रहे, तो स्टार ऑफ बेथलम और चिकोरी। स्टार ऑफ बेथलम जो है वो मेंटल शॉक से निकालने के लिए, उस पे लिखा ही हुआ है शॉक, तो मेंटल शॉक, मानसिक शॉक जो होते हैं उससे आपको निकालने का काम करता है। और चिकोरी जो है, अगर आपको धोखा मिला प्यार में, वो लड़की के साथ तो इमोशनली हो गया ना अत्याचार, तो इसलिए वो लड़की ने मतलब इतना ज्यादा उसको वो लगा कि शॉक में थी वो लड़की। तो इसलिए ये जो है मतलब व्हाइट चेस्टनट तो मैरिज के लिए, और मैरिज में आपके साथ धोखा ना हो, आपके साथ गलत किसी प्रकार का ना हो, तो स्टार ऑफ बेथेलम और चिकोरी, ये तीन जो है हर्ब्स आप प्रयोग करें, आपको इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जब ऐसे शॉकिंग सिचुएशन में लड़की इमोशनली जो शादी करना चाहती है और उसे पता लगे कि वो हस्बैंड जिससे वो शादी करना चाहती है वो लड़का शादीशुदा है और पहले भी कईयों को धोखा दे चुका है, तो वो कितना शॉक में जाएगी, क्या स्थिति होगी उस बच्ची की। तो उसके लिए ये जो है वो, और परिवार में यदि आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो कभी भी किसी से आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, मैरिज के अंदर ही नो ट्रुथ, न्यू ब्रिज, अनडू क्रिटिसिज्म। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो आपको सच पता लगे, फैमिली के अंदर सामने वाले क्या है वो झूठे ना हो, एक नया ब्रिज तैयार हो, आपस में बॉन्डिंग अच्छी तैयार हो। और अनडू क्रिटिसिज्म, उस परिवार के अंदर जो क्रिटिसिज्म चलता है एक दूसरे के अंदर परिवारों में आजकल, जो मैंने कल भी ये बात बोली थी, लोग ढेरियां उठाने में पिंग पोंग की तरह खेले जा रहे हैं एक ही परिवार के अंदर। तूने उसकी बुराई करी, उसने उसकी बुराई करी, उसने उसकी बुराई करी, तो एक दूसरे की ढेरियां अपने कंधे पर और एक ही परिवार में बढ़ाए जा रहे हैं उसको। ये समझ में नहीं आ रहा कि निंदा चुगली करने से कितना नुकसान होने वाला। तो इसके अंदर दे रखा है कि मस्टर्ड, क्लेमेटिस, स्वीट चेस्टनट, वॉलनट, ये चार का कॉम्बिनेशन तो मैरिज पर्पस के लिए है। इसके अंदर सच्चाई जाननी हो तो एग्रीमनी, बीच, स्वीट चेस्टनट, इसको यूज करें। नया ब्रिज तैयार करना हो, मतलब आपस में एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार करनी हो समझियों से, रिलेशंस में, तो एस्पेन एंड वॉलनट इस्तेमाल करें। और क्रिटिसिज्म को खत्म करने के लिए एल्म एंड बीच। बीच तो मैंने पहले बताया कि बीच और ब्लीच में फर्क थोड़ा सा ही है, लेकिन वो गंदगी को निकालने में काम करता है, मतलब हर प्रकार के दाग को धो डाला। और अनएबल टू डिसाइड, अगर आपको लगता है कि आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शादी रिश्ते आते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मेरे पास भी बहुत से आते हैं, तो जन्म पत्री के अकॉर्डिंग भी कई बार हम, एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हमारी फैमिली में, हमने बोला कि भाई लड़की वालों को आप ये बता दें कि वो किसी भी फीमेल की सलाह ना लें, अगर किसी फीमेल की सलाह लेंगे तो रिश्ता नहीं होगा, वो रिश्ता होने नहीं देंगे। और रिश्ता नहीं हुआ, बाद में जो बिचौलन थी उसने बताया कि लड़की की मासी ने बानी मारी, मतलब उसने मना कर दिया मैं तुम्हें बढ़िया रिश्ता दिलाऊंगी, ऐसा है। तो रिश्ता टूट गया और उस लड़की की शादी नहीं हो पाई और डिले हो गई। उसके लिए जो है स्कैरनथस जो है उसका प्रयोग करने से भी क्लैरिफिकेशन आपकी आती है, और राइट पर्सन आपको आपके जीवन में मिले तो स्वीट चेस्टनट, जैसे कि पहले बताया, तो स्वीट चेस्टनट तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए ताकि आपके जीवन में सही
व्यक्ति सही समय पर आ जाए। अच्छा, मैरिज पैक के लिए इन्होंने पूरा जो बता रखा है, विवाह से संबंधित किसी को भी देखने जा रहे हो, सही है नहीं है, घर से निकलने से पहले आपको ये हर्ब लेके जाना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो भी आप लेके जाएं। किसी भी चीजें आदि में डाउट हो या सामने वाले के बारे में सच्चाई का कुछ पता लगाना है, या दहेज की डिमांड तो नहीं उठ गई, या उनके मन में ऐसा तो नहीं है कि अभी तो हाँ हाँ बड़े बेटे हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, जिन्होंने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया और बाद में धीरे धीरे डिमांड्स। तो उसके लिए सौंफ और लव है तो शिकोरी, अगर प्यार है मतलब अफेयर चल रहा है तो उसमें चिकोरी इस्तेमाल करें, और स्कैरल थर्स्ट जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो ये 3 हर्ब का प्रयोग करने से आपको किसी भी प्रकार की मतलब नकारात्मक ऊर्जा से बचने का समय मिल जाएगा और अच्छे लोगों से आप मिल पाएंगे। अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मीटिंग कैसी भी हो, अच्छे मीटिंग आपकी सही सकारात्मक हो, तो आप बीच और वॉलनट का मिलाकर इसका कॉम्बिनेशन लें, या स्प्रे कर मीटिंग प्लेस पर किसी भी प्रकार का लेन-देन ना हो सोचकर। मतलब किसी भी प्रकार का लेन-देन वाला भी मसला अगर होता है, तो भी पहले आप ये बीच और वॉलनट का स्प्रे आप करें, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। आयु या लंबाई से संबंधित समस्या हो या किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, मतलब एक तो उम्र में लगता है कि भी आयु बढ़ रही है, या हाइट नहीं है इस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है, हाइट छोटी है या बहुत बड़ी है या उम्र बढ़ गई है, जैसे आजकल होता ही है, तो स्वीट चेस्टनट लें, इससे आपको खुले खुशी मिलेगी। और यहाँ पर भी देखिए, आपको एक स्टोन उन्होंने रिकमेंड किया, कोरल मूंगा, शादी के लिए, और शादी को एक अच्छी आयु देता है। बिचौलिया हो और वह चाहता है कि शादी दिल से हो जाए, तो एग्रीमनी, बीच, वॉलनट, वेरवेन, चेस्टनट, ये 5 प्रकार के हर्ब्स आपके, और जो अगर आप मिलिटर हैं, आपका काम बिचौलिए का है, तो आप स्प्रे दोनों परिवारों की फोटोज पे करना शुरू कर दें, तो उनके रिश्ते अच्छे से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। शादी करनी है, लड़का देखना हो, तलाक करना हो, और कुछ भी ऐसा काम जो इनिशियली स्टार्ट करना है, तो स्वीट चेस्टनट आप अगर यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। और कोई मेजर इशू है, क्राइसिस है, या कैसा भी कोई इशू क्रिएट हो गया, तो बीच, वेरबेन, वॉलनट, इसका प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। इशू खत्म हो जाएंगे, किसी प्रकार की जो विचारों के मतभेद है वो खत्म। फॉर राइट डिसीजन, अगर आपको सही निर्णय लेने में भी लगता है कि दुविधा है, तो उसके लिए मस्टर्ड, क्लेमेटिस, वॉलनट, स्वीट चेस्टनट्स, तो इसको प्रयोग करने से आप डिसीजन मेकर बन पाएंगे, सही समय पर सही डिसीजन निर्णय ले पाएंगे। पार्टनर की सच्चाई जानने के लिए एग्रीमनी, पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, शादी से रिलेटेड या ऑफिशियली आपका कोई पार्टनर हो, तो उस एग्रीमनी स्प्रे करना शुरू कर दें। ऑफिस के अंदर दोनों एग्रीमनी का घोल पीना शुरू कर दें, और एग्रीमनी के साथ स्वीट चेस्टनट बीच, जैसे मैंने बोला बीच का मतलब ही यही है, ब्लीच, उसने वॉश करना और क्रिस्टल क्लियर कर देना उसमें जो भी चीज है। न्यू ब्रे न्यू ब्रिज आफ्टर मैरिज, एक नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए, दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आए, उसके लिए एस्पेन और वॉलनट का प्रयोग करें। जो न्यूली वेड है उनके लिए ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा है। शादी हो रही है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, लगता है ना कि फैमिलियों में पता नहीं कोई अड़चन आ जाएगी या कोई फूफड़ या जीजा नाराज हो जाएगा, उसमें जो है वो आपको वॉलनट आपको प्रयोग करना चाहिए, उससे ये जो फंक्शन है वो शांतिपूर्वक निकल जाए। और इसमें आई एम स्लेव है टू हैंडल अनडू क्रिटिसिज्म, आप मतलब आपको लगता है कि मेरे को एक स्लेव की तरह रखा हुआ, नौकर की तरह रखा हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह रखा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो विदेश से किसी लेडी का
फोन आया उसकी वाइफ का कि मेरे को बंधुआ मजदूर की तरह रखता है। तो एल्म और बीच इसका प्रयोग करने से वो रिश्तों में प्योरिटी आएगी, सफाई आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और बोल्डनेस आएगी। जो बाहर जाने के बाद क्या होता है कि लोग डरा देते हैं, तेरा पासपोर्ट नहीं मिला तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुझे जेल कर देगी, तुझे फंसा दूंगा। मतलब ऐसे लोग पासपोर्ट ले लेते हैं और धमकी देते हैं। तो वो बेचारा जो पंजाब का भोला भाला इंसान है या जो गांव देहात से है, तो वो फंस जाता है। मैरिज एडजस्टमेंट, जो मैरिज में एडजस्टमेंट्स नहीं होगी, मतलब शादी तो हो गई, अब एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इफ यू स्प्लैश बीच एंड वॉलनट इन द रूम, तो कमरे में बीच और वॉलनट को स्प्रे करना, बहुत ज्यादा उसका पोछा लगा सकते हैं, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। देन देयर विल बी नो डिमांड एंड विल एडजस्ट टू ईच अदर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई रेकी के मास्टर हैं, उन्होंने अपने हाउस के अंदर ये स्प्रे किया और उन्होंने बीच और वॉलनट को दीवारों पर स्प्रे करना शुरू किया। और जब भी वो मीटिंग करती तो गर्ल स्टार्टेड सिंगिंग, मतलब वो लड़की गाना शुरू कर दिया। देन द ग्रूम joined her and later everybody joined the girl. In the end they mentioned that somehow they feel that all of them belongs to the same girl. मतलब रेकी टीचर ने कुछ सिंबल्स भी डाले होंगे, कुछ मेडिटेशन भी की होगी, चार्ज भी किया होगा उन्होंने दो फैमिली वालों को, जहां वो रिश्ता करवा रहे हैं या दोनों को बिठा रखा। पहले तो उनके उस जगह पर जहां पर मीटिंग करनी थी, बीच का और वॉलनट का स्प्रे किया, और उसके बाद उनकी बात आपस में जो भी थी, उनकी डिमांड्स या जो भी, तो जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो उसमें जैसे कोई बात होती है तो जैसे बताया उन्होंने कि वो लड़की ने भी, तुम्हारे क्या शौक है, मैं गाना गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा गा के सुनाओ। गाया, लड़के ने भी खड़ा होकर उसका साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि उसको भी पसंद। तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट ऐसी हो गई कि फैमिली में दोनों को पसंद था कि सिंगिंग जो है, दोनों फैमिली, उनको लगा कि हमारी फैमिली एक ही है। तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से हो गया। अब मैरिज चॉइस अनेबल टू डिसाइड, मतलब मैरिज के लिए आपको चॉइस करना है कि क्या करें क्या ना करें, मतलब आप डिसाइड नहीं कर रहे, तो स्कैरंथस जो है वो ज्यादा अच्छा आपके लिए आपको इफेक्टिवली रिजल्ट दे पाएगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि कौन सा आपका जीवन साथी अच्छा है, तो आप वो स्प्रे करें, आप डिसीजन ले पाए। और नहीं तो पेंडुलम वाली क्लास है, उसे सीखें और पेंडुलम का प्रयोग करें। और मैरिज के लिए कोरल फॉर डिस्पैरिटी इन लव, फॉर डिस्पैरिटी इन लव, इसके लिए इन्होंने एक कहावत दी है, टीचर लव्ड हर ओन स्टूडेंट एंड शी इज ओल्डर देन हिम बाय फ्यू ईयर, बोथ ऑफ देम टुक कोरल। आफ्टर ए After a month, they agreed to stop as they realized that their mental compatibility is not good enough for the marriage or survive। मतलब जो आयु में बड़े होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे उम्र में लड़की बड़ी है या लड़का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो विचारों के मतभेद आ जाते हैं। जनरेशन गैप जो बोला जाता है, अब बहुत से पद्धतियों में कहते हैं जनरेशन गैप होता ही नहीं, जनरेशन गैप तो बिल्कुल होता है। आप माने नहीं माने वो आपकी अलग बात है कि विदेशों से पढ़ के कुछ बच्चे आ गए, सनातन पद्धति का एक छोटा सा पार्ट सीखा, उसको एलेबोरेट कर दिया और उसका नाम कुछ भी XYZ दे के, और बाकी उनको नहीं मालूम कि उस पर क्या एलेबोरेट करना है, कैसे करना है, तो वो कहते हैं जी नहीं होती। लेकिन एज गैप होती है तो थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है, विचारों को, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता या सोचने समझने की जो भावनाओं को जो है, मतलब कह सकते हैं डिफरेंशिएट आ जाता है कि हम लोग उसी को ही बोलते हैं कि एज डिफरेंस आ गया है, तो आपकी फैमिली में वो भावनाओं के चेंजेस आ गई। जैसे पहले लव मैरिज को बिलीव नहीं करते थे, लव मैरिज नहीं करनी है, अगेंस्ट रहते थे। अभी तो पेरेंट्स ही कहते हैं भाई तू ढूंढ ले कोई और हम तेरी शादी कर देंगे, हमारे से रिश्ता नहीं ढूंढा जाता। और वैसे भी रिश्ते ढूंढने आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले क्या होता था, रिश्तेदारी में कोई ना कोई बिचौला होता था, वो ढूंढ के
लाता था और लड़का लड़की एक दूसरे को बिना देखे शादी कर देते। बड़े बुजुर्ग जाते थे, हाथ का पंजा लगवाते थे, लड़की से लड़की की शक्ल भी नहीं देखते थे, हाथ के पंजे के निशान से डिसाइड कर लेते थे कि कैसे हाथ के पांव के पंजों से वो, क्योंकि हस्तरेखा नहीं देखते थे, वो हाथों की सिर्फ उंगलियों की शेप आकार से और आपके जो फिंगर्स हैं इसके आकार से ही आप बहुत कुछ पता लगा सकते। तो एक सेकंड में मैं आपसे ले रहा हूँ। तो इसमें कोरल, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर एक टीचर, वो मैंने बता दिया आपको सारा ना। तो कोरल जो है, आप मूंगा पहने और गुड एनफ है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर पाए और डिसीजन ले पाए कि हमें मैरिज करनी है नहीं करनी है। और अगर कंपैटिबिलिटी बन गई या दिमाग में विचारों के मतभेद खत्म हो गए, तो फिर अपन उस चीज को अच्छे से मैरिज को सरवाइव करवा पाए। तो ये इसके अंदर था। अब मेल आगे एम में और भी अभी तो है बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि आज ये शादी वाला चैप्टर ही रहना चाहिए, इससे इसके ऊपर नहीं अपन ज्यादा जाते। बाकी चैप्टर हम कल करेंगे। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। इस चैनल को सहयोग करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने साथ साथ जिनका आप जीवन सुधार रहे हैं, वो आपके जीवन में कितना बड़ा आपको उसका फायदा मिलने वाला है, आज नहीं आने वाले समय में पता लगेगा। राधे राधे।